अगला सवाल जो हमने पूछा विजय, अगर पूरे देश में जातिगत जनगणना होती है तो 2024 लोकसभा चुनाव में किसको फायदा होगा? खेल तो राजनीतिक नफे नुकसान का है जी। एनडीए को फायदा बताने वाले 28%, 34% कहते हैं इंडिया को फायदा होगा। अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, और उसमें कई सारी हैं जो अभी ना एनडीए ना इंडिया का हिस्सा हैं, 15%। और यहां एक पुट और है, 23% कह रहे हैं कह नहीं सकते। असमंजस आम आदमी में भी है जी। नहीं, अभी जिस तरह से पहल इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की है, नीतीश कुमार जी ने की है, तो जाहिर है कि उनको थोड़ा सा बड़ा फ़ायदा उसका होगा। लेकिन ये मान लेना कि इंडिया गठबंधन ने ये पहल की है इसलिए उनको फ़ायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में उस गठबंधन ये जातिगत जो आधार है उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये गलत है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के पास एक बड़ी हिस्सेदारी है, ओबीसी की, पिछड़ों की, दलितों की। ये दूसरे जो 38 दल उन्होंने छोटे छोटे जोड़े हैं, उनकी भी एक बड़ी हिस्सेदारी छोटे छोटे तौर पर बन गई है, तो वो दल भी उसमें मदद करेंगे। लेकिन जातिगत जनगणना को केवल इस तरह से देखना, जैसे अभय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि जाति को धर्म के आधार पर मत जोड़िए और आरक्षण को भी जाति से मत जोड़िए। वो सामाजिक और शैक्षिक आधार बनाया गया था संविधान में, जिसको आरक्षण को दिया गया। अब दूसरी बात क्या है, पॉलिटिक्स क्या होती है। आज प्रियंका जी ने कहा कि जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। अभी आशुतोष जी ने शायद जिक्र किया था कि काका कालेलकर की रिपोर्ट का। अब कालेलकर रिपोर्ट कब आई थी? जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब इंदिरा गांधी के वक्त में आई, और 10 साल जिसका जिक्र किया गया, उस दौरान तो कांग्रेस की सरकार थी। फिर 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, पार्लियामेंट में भाषण है, जिसमें उन्होंने खास तौर से जातिगत जनगणना का और आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये देश को बांटने वाला। तो अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजीव गांधी जी को खारिज करना चाहते हैं, इंदिरा गांधी को खारिज करना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को खारिज करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि समाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर से जो नेशनल पार्टीज है, नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है, सॉरी, नेशनल पार्टीज हैं, वो हमेशा जातिगत जनगणना या जातियों में बांटने से बचती हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। दूसरी तरफ जो रीजनल पार्टी होती हैं, उनको उसी से ताकत मिलती है। 80 के दशक तो इसलिए जब कांग्रेस ताकत में रहती है तो बड़ा नारा था, ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर इंदिरा जी की बात पर। बचपन के। तो इसलिए कांग्रेस जब राष्ट्रीय पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी रहती है, तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।